और मैं सुनाती हूँ, अभी तक आपने सुन ही लिया होगा कि दिवाली की रात में हमको ऐसी धमाकेदार खबर मिली जो कि हमारे 100-200 सालों के इतिहास को बदल के रख सकती है। विंस्टन चर्चिल ने एक बार कहा था कि भारत को हम छोड़ के जा रहे हैं और मुझे लगता है कि यहाँ पर सिविल वॉर हो गया और ये आपस में ही लड़के मर जाएंगे। पर आज देखने को मिल रहा है कि कैसे एक भारतीय मूल का व्यक्ति यूके का प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहा है। ऋषि सुनक जी यूके के सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, जो कि 42 साल के हैं और एक हिंदू हैं। और उससे बड़ी बात है कि हिंदू धर्म को वो फॉलो भी करते हैं प्राउडली। जो ऋषि सुनक जी और उनकी धर्मपत्नी है वो इतने अमीर हैं कि वो वहाँ के राजा से अमीर है। वहाँ उनकी जो टोटल नेटवर्थ है वो भारत के रुपीज़ में 6000 करोड़ के आसपास है और वहाँ का जो राजा है उसकी लगभग 3000 करोड़ के आसपास है। तो ये देखने वाली बात होगी कि जब जो राजा के से मिलने जाएंगे तो लोगों का रिएक्शन कैसा रहेगा। और सिर्फ यही बात नहीं, सिर्फ जो ऋषि सुनक जी वही अमीर नहीं है, जो उनकी धर्मपत्नी है वो आपको शायद ना पता हो कि वो इन्फोसिस के को फाउंडर नारायण मूर्ति की बेटी है और ऋषि सुनक जी उनके दामाद है। ऋषि सुनक जी ने ऑक्सफोर्ड से पढ़ाई करी है, स्टैनफोर्ड से पढ़ाई करी है, तो एजुकेशन बेसिस पे बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। वो पहले वहाँ के यूके के फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं और तब भी उन्होंने भगवत गीता पे शपथ ली थी और इस बार भी भगवत गीता पे ही शपथ लेंगे। भारतीय को जो इतिहास है 100-200 साल का, उन्होंने हम पे ब्रिटिशर्स ने राज करा ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए, वो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव रहा है उनका। जो आज तक यूके ने हमसे कभी भी इस पे ऑफिशियली माफ़ी नहीं मांगी है बड़े स्केल पे, सिर्फ वहाँ के पीएम कभी आ जाते थे उतना ही हुआ है। बल्कि हमको एक एपोलॉजी तो बनती है इतने साल के अत्याचारों के बाद, क्योंकि इससे आपको शायद ना पता हो, आपको लग रहा हो कि वहाँ के लोग अमीर हैं, बट अमीर हैं उनको फिर भी आज भी जो है एक स्लेव मेंटालिटी से देखा जाता है कि भाई इनकी ब्राउन स्किन, इनकी ब्लैक स्किन है। क्योंकि जो ऋषि सुनक है वो भी पहले ऐसे प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं जो कि व्हाइट नहीं है। वहाँ पर ना तो आज तक कोई चाइनीज बना है, ना ही अफ्रीकन, ना ही किसी और मूल का। ये बहुत बड़ी बात है और एक ग्राउंड ब्रेकिंग इसलिए क्योंकि वहाँ पर जो लोग रहते हैं, चाहे वो पैसे कितने भी कमा लें, जब तक आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलती वो पैसे का मज़ा नहीं आता। जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में बैठे हो, वहाँ पर कोई वेटर आके आपसे गलत बात करके चला जाए तो पूरा मूड, पूरी रात आपका खराब हो जाता है कि इतनी मेहनत करने का भी क्या फ़ायदा। वहाँ के जो बच्चे हैं उनको भी सब झेलने को मिलता है। और अभी भी रिसेंटली जो यूके के लेंस्टर में भी जब इंडिया जीती थी और उसके बाद रैली निकली, फिर आपको पता होगा कैसे आपस में लोग लड़ने लगे, कैसे हिंदू मंदिरों पर अटैक हो गए, इवन राइट्स का भी सिचुएशन बन रही थी, बट किसी तरह से कंट्रोल करा गया। तो ये हम ऋषि सुनक जी से एटलीस्ट ये तो चाहते हैं कि चाहे हिंदू वहाँ हो और उसके हकों की बात एटलीस्ट हो। क्योंकि हम ये देख रहे थे कि यार यहाँ से पढ़ के जाओ, मेहनत करो, वहाँ पर जाके फ़ायदा क्या, क्योंकि वहाँ पर भी वैसी ही हालत है जैसे यहाँ पर है हिंदुओं की। एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा क्योंकि अभी भी ऋषि सुनक जी जब बनने वाले हैं वहाँ के प्राइम मिनिस्टर, तो भी वहाँ के कुछ बड़े लोग जो कि इन्फ्लुएंशियल हैं वो भी उन पे मीम्स शेयर कर रहे हैं कि उनको सांप की तरह दिखा के या फिर उनके स्किन का मजाक उड़ा के। अभी वहाँ पर एक रेडियो शो भी हुआ था जहाँ पर लोग कॉल करके उनसे अपने क्वेश्चंस पूछते हैं, तो वहाँ पर लोगों ने ये भी कहा कि यार ये तो यूके का है ही नहीं, ये तो ब्रिटिश है ही नहीं। फिर उनको बताएगा कि अरे नहीं ये तो ब्रिटिश के हैं, तो उनका इनडायरेक्टली मीनिंग यही था कि यार ये वाइट नहीं है, पहली बात ये इंडियन ओरिजिन का है। क्योंकि वहाँ पर जो हिस्ट्री उनको पढ़ाई जाती है ना वो बिल्कुल ही उनके साइडेड पे है। इवन आपको पता होगा कि विंस्टन चर्चिल जो है उन्होंने यहाँ पर एक फैमिन कर दिया था, वो सारा गेहूं लेके चले गए थे अपना और यहाँ के लोग भूखे मर रहे थे। यार भूखा मरना ना सबसे ज़्यादा गंदी मौत होती है। तो और वहाँ पर उनको एक तरह से हीरो की तरह देखा जाता है कि वो कितने ज़्यादा अच्छे थे, उन्होंने यूके के लिए कितना पॉजिटिव काम करा। बट जो हिस्ट्री होती है ना वो हमेशा ही वाइट एंड ब्लैक में बढ़ानी चाहिए, क्योंकि अगर आप ग्रे कर देंगे उसको तो भाई लोग समझ नहीं पाएंगे कि उन्होंने क्या करा है। तो इसके ऊपर भी एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा वहाँ पर क्या है। और यूरोप का अगर आपको ना पता हो, अभी 2-3 महीने पहले एक न्यूज़ आई थी, तो जो यूके में भारतीय ज़्यादा लैंड ओन करते हैं वहाँ के मूल निवासियों से भी। और जो आपको जैगुआर पता होगा वो भी एक यूके कंपनी, आज उसको टाटा ओन कर रहा है और जैगुआर एक लॉस में जा रही थी बट टाटा ने उसको रिवाइव करा, उसको काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स भी देखने को मिल रहा है। और इवन जैगुआर ही नहीं, आपने अगर नॉर्टन का नाम सुना, वो भी बाइक बनाने वाली कंपनी है, टीवीएस ने नॉर्टन को खरीद लिया है और वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो आप देख रहे होंगे कि हर तरफ से यूके आज इनडायरेक्टली भारतीयों के कंट्रोल में है। फिर भी आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि ऋषि सुनक जी बन गए हैं तो भाई वो भारत के लिए इनडायरेक्टली कुछ अच्छा करेंगे। उनका पहला मोटिव यही होना चाहिए कि जो ऋषि सुनक जी हैं वो एक डूबती हुई नाव के कप्तान बने हुए हैं और उनका सबसे पहला जो गोल होना चाहिए वही कि उनको बाहर कैसे निकाले, क्योंकि 2025 में जो आने वाली है उसमें उनको चुनाव है और अगर वो 3 साल में कर पाए ना तो 300 साल के जो हमारे ऊपर उन्होंने राज करा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और अभी भी हम उनके मानसिक गुलाम हैं, तो उसमें ड्रास्टिक चेंज देखने को मिलेगा कि हमारे लोग भी ये बोल पाएंगे कि यार देखो हमारे बंदे ने जिसको तुमने भाई दबा के रखा, हमको भाई हमारे सारे हक छीन ले, हमारे सारे रिसोर्सेज ले गए, वो आज भी जाके तुमको सर्व कर रहा है।